नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम द हिंदू से डेमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो आते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। तो हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में हमें जो इलीगल यहाँ पर स्लम्स थे उनका डेमोलिशन देखने को मिला कि जो ऐसी बस्तियाँ या झुकी झोपड़ियाँ थी जो इलीगली बनी हुई थी उनका यहाँ पर डेमोलिशन बुलडोजर्स के द्वारा देखा गया। अब यहाँ पर एक सेट ऑफ इवेंट ये होता है कि रामनवमी और हनुमान जयंती होती है। कई जगह से स्टोन पेल्टिंग होती है, पत्थर फेंके जाते हैं प्रोसेशन पे, जो कि रामनवमी और हनुमान जयंती का जा रहा था। और जिन एरियाज में ये होता है उसी एरियाज में यहाँ पर एज ए रिटेलिएशन के रूप में, जैसे कई लोगों के द्वारा रिमार्क किया गया कि ये एक रिटेलिएशन ही था कि जो रामनवमी या हनुमान जयंती के दिन हुआ उसका रिटेलिएशन था और इन बस्तियों पर यहाँ पर बुलडोजर चला। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे देश में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की घटना होती है तो ज़रूरी है कि इंक्रोचमेंट अपने आप में गलत है, उसका डेमोलिशन करना लॉ के रूप में ही, लॉ जो प्रोसेस दी गई है उसके रूप में ही, उसके प्रोसेस को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यहाँ पर ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, हमारे देश के कानूनों के अगेंस्ट है। थोड़ा सा हम आंकड़ों के हिसाब से अगर समझ लें तो दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2008 और 2009 का जो था ये बताता है कि दिल्ली शहर में 24% यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओनली 24% इफ द सिटी लिव्ड इन प्लान्ड कॉलोनीज एंड रेस्ट वर इनफॉर्मल। केवल 24% लोग ही जो है वो प्लान्ड कॉलोनीज में रहते हैं, फॉर्मल जो कॉलोनी बसाई गई है उसी में रहते हैं। बचे हुए यहाँ पर 76% इनफॉर्मल या अनप्लान्ड कॉलोनीज में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ झोपड़ीज। तो यहाँ पर हमारी जनसंख्या का यहाँ पर 3/4 जो हिस्सा है, 3/4 से भी ज़्यादा जो हिस्सा है ये इन बस्तियों में इलीगल सेटिंग्स में रहते हैं। ड्राफ्ट मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है इन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग इन्हें देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर खुद पॉलिसीज़ में हमने, हमारी सरकारों ने अपने लिए ये लक्ष्य रखा है कि वो इस इनफॉर्मल कम्युनिटीज़ को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेंगी 2041 तक, 2041 तक। वही अगर हम देखें तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1957 और दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957 ये कहता है कि अगर आप किसी का घर डेमोलिश करने वाले हैं क्योंकि वो एक इंक्रोचमेंट है या गलत तरीके से बसाया गया है, तो यहाँ पर उस घर में जो ऑक्यूपेंट रहता है उसको एडवांस में नोटिस देना ज़रूरी है और उसी के साथ में उस ऑक्यूपेंट का पक्ष सुनना भी ज़रूरी है। मतलब जो रहवासी वहाँ पे रह रहा है उस व्यक्ति को आपको इन्फॉर्म करना है और उसका क्या पक्ष है वो पक्ष रखने का भी उसे मौका देना है। एक महत्वपूर्ण केस है अजय माकन वर्सेस शंकुर बस्ती केस। अजय माकन वर्सेस शंकुर बस्ती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि इविक्शन के पहले एक रिहेबिलिटेशन देना जरूरी है, मतलब इनको एक अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देना सरकारों को जरूरी है। उसके अलावा इविक्शन करने के पहले आप एक सर्वे करवाएं, जनरल पॉपुलेशन से कंसल्टेशन ले कि क्या वो सच में उनके शहर में इन बस्तियों को हटाना चाहते हैं और उसके बेसिस पे ही निर्णय रहे। उसके अलावा राइट टू सिटी और एडिक्वेट हाउसिंग जो है ये केवल भारतीय लॉ में नहीं, इंटरनेशनल लॉ भी हमें इसके लिए बाध्य करते हैं। यही बात सुदामा सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में 2010 में भी दोहराई गई है। तो यहाँ पर जो बुलडोजरी चली है इन्हें बदले के स्वरूप में देखा गया है। लेकिन क्या हमारा देश नॉर्थ कोरिया है? क्या हमारा देश कोई अनडेमोक्रेटिक कंट्री है या कोई तानाशाह या राजा या रानी के द्वारा चलाए जाने वाला देश है? तो उत्तर है नहीं। हमारे देश में संविधान है जो कि सर्वोपरि है और यही है हमारा रूल ऑफ लॉ कि हमारे देश में कानून का राज चलेगा, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से यहाँ पे बदले की भावना में कुछ कदम उठाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के झुग्गी झोपड़ियों का डिमोल्यूशन नहीं, ये रूल ऑफ लॉ का डिमोल्यूशन है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं न्यूज़ अपडेट की ओर। तो पहली जो न्यूज़ अपडेट है ये है फ्रांस से। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्हें री इलेक्ट किया गया है फ्रांस का प्रेसिडेंट। 24 अप्रैल के दिन इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए और ये वापस अब बनेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट। अगली खबर है स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट विजयन के बारे में। स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट मॉलिक्यूलर बायोफिजिस्ट के स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर मनमन्ना विजयन, इनका हाल ही में बेंगलुरु में देहांत हो गया है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो है इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी के द्वारा दी गई। ये INSA इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2008 से 2010 के बीच। 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ है। अगली खबर है लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में। लता मंगेशकर के देहांत के बाद में उनके नाम से एक अवार्ड शुरू किया गया और इस अवार्ड के जो पहले रिसिपेंट बने वो बने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चौथी खबर है यहाँ पे स्पोर्ट्स जगत से। भारत के जेहान दारूवाला, इन्होंने फार्मूला 2 चैंपियनशिप जो कि इमोला में हो रही थी, इस चैंपियनशिप में उन्होंने दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर फिनिश करा। तो भारत एक ऐसे रेयर गेम में जहाँ पे यूजुअली हमें नहीं सुनने को मिलता है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा भारत के जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगली खबर है नीति आयोग के नए वाइस चेयरपर्सन के बारे में। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन हो गए डॉक्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार को अब कैबिनेट के स्तर का रैंक दिया जाएगा। ये चांसलर रह चुके हैं गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की, जो कि पुणे में है। उसके अलावा चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी रह चुके हैं गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका अपने आप में एकेडमिक्स जगत में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और इसी को देखते हुए इन्हें नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन दी गई है। एक प्रश्न है आपके लिए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? इसका उत्तर अगर आपको आता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब बढ़ते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पर लीगल न्यूज़ में उड़ीसा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। यह ये है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ चार्जशीट इज रिलेवेंट फॉर डिफॉल्ट बेल, नॉट डेट ऑफ प्रिपरेशन। कि जिस तारीख को चार्जशीट सबमिट की गई है उस तारीख को आधार बनाया जाएगा जब भी बेल ग्रांट करनी हो, ना कि जिस डेट से वो चार्जशीट प्रिपेयर की गई हो। यहाँ पर यह निर्णय प्रमेश प्रधान रानी एंड अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में दिया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसी।